धुरंधर मूवी में इतने हार्ड हिटिंग फैक्ट्स है जो शायद मूवी पहली बार देखने पर तो समझ में भी ना आए। जैसे एक सीन है जिसमें फेक इंडियन करेंसी नोट्स की बात चल रही होती है। ये सीन आपको तब समझ में आएगा जब आप डेलारू स्कैंडल के बारे में जानोगे। डेलारू एक यूके बेस्ड कंपनी है जो अलग अलग देशों के लिए करेंसी नोट छापती है और इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट सप्लाई करती है। 2004 में भारत सरकार ने 5 सालों के लिए डेलारू को कॉन्ट्रैक्ट दिया। डेलारू भारत को स्पेशल प्रिंटिंग पेपर सप्लाई करेगा और स्पेशल कलर शिफ्ट थ्रेड सप्लाई करेगा। इस टाइम यूपीए गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। 2006 में आई आरबीआई की रिपोर्ट और 2007 में आई सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पता चला कि डेलारू के पास इन स्पेशल सिक्योरिटी थ्रेड का पेटेंट ही नहीं है। इस खुलासे के बाद भी भारत सरकार लगातार डेलारू की खरीदार बनी रही। उल्टा कॉन्ट्रैक्ट को 3 बार बढ़ा दिया गया। 2010 में प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बने और क्वालिटी चेक के बाद डेलारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जांच में पता चला कि घटिया गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कंपनी क्वालिटी टेस्ट के फर्जी सर्टिफिकेट्स बना रही है। कंपनी ने भी माना प्रोडक्शन में इरेगुलरिटीज हुई है। और सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि पाकिस्तान भारत के फेक करेंसी नोट छाप रहा है। इसके लिए डेलारू से अपनी जरूरत से ज्यादा स्पेशल प्रिंटिंग पेपर्स और थ्रेड्स की खरीदारी कर रहा था। 2012 में पी चिदम्बरम फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बने और इसके बाद फिर से डेलारू से खरीद शुरू हो गई। इस केस में सीबीआई ने उस वक्त के डीए सचिव अरविंद मायराम को अरेस्ट किया है। आरोप है कि इसने बिना फाइनेंस मिनिस्टर को बताए कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ा दिया। यकीन ही नहीं होता ये कैसे पॉसिबल है। बिना फाइनेंस मिनिस्टर को बताए डिपार्टमेंट इतने बड़े ऑर्डर्स पास कर रहा है। बाद में पनामा पेपर्स में खुलासा हुआ कि डेलारू भारतीय कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए भारतीय एजेंट्स को 15% कमीशन दे रहा था। यू कांट इमेजिन। एक एस्टिमेशन है पाकिस्तान हर साल 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फेक इंडियन करेंसीज अलग अलग देशों के रास्ते भारत में पहुंचा रहा था। मतलब करेंसी टेररिज्म चल रहा था जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा था। 2016 में हुई नोटबंदी इस पर सबसे बड़ी स्ट्राइक थी, क्योंकि फंडिंग बंद होने से कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई, अब लगभग 0 है, और भारत में होने वाले बम धमाकों के केस कम हो गए।